टोटल फर्टिलिटी रेट, याद है टोटल फर्टिलिटी रेट, ये एक न्यूज आई है अभी। वो न्यूज ये है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारा भारत का 2.1, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट जो है हमारा वो लगभग 2 या 1.9 पर पहुंच गया है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 2.0 या 1.9 पर पहुंच गया है। तो इसी को हमें थोड़ा सा देखना है कि ये होता क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, किसी देश के लिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो एक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 वर्षों पर, 2 या 3 वर्षों पर एक डाटा जारी करती है। डाटा इशू करती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नाम से, ठीक है। 2 से 3 साल पर, 4 साल पर एक डाटा जारी करती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS के नाम से। इस बार जो डाटा जारी किया गया है वो NFHS 6, और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन का एक यही प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इन्होंने भी एक डाटा इशू किया है। इसी के बारे में हमें समझना है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड भारत सरकार ने एक डाटा पब्लिश किया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नाम से। इस बार जो डाटा पब्लिश किया गया है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ डाटा पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से। अब हम इसे एक बार देखते हैं कि ये क्या है, इसे समझते हैं कि ये क्या है, अपने आप समझ में आ जाएगा। In 2026, India's total fertility rate dropped to an estimated 1.9 children per woman। ये ध्यान रखना है हमें कि भारत का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 1.9 चिल्ड्रन पर वुमन के लेवल पर पहुंच गया है। मतलब कि एक औरत अपने पूरे प्रजनन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ये 1.9 के लेवल पर है। आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एक वुमन अपने टोटल फर्टिलिटी पीरियड में, अपने टोटल प्रजनन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ये क्या है नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.9, ठीक है। दिस इज बिलो द ग्लोबल पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट बेंचमार्क ऑफ 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन। ये कह रहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय जो बेंचमार्क है 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन, इससे कम है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क जो होता है 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन, इससे कम है। India's birth rate has steadily decreased due to urbanization, increased female education and better access to family planning। इस डाटा में ये कहा गया है कि भारत में जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, वो धीरे धीरे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, इंक्रीज्ड फीमेल एजुकेशन, महिलाओं की बढ़ती हुई शिक्षा, एंड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग तक पहुंच के कारण, ठीक है। मतलब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमें समझ में आ गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने अलग अलग डाटा, अपना अलग अलग डाटा पब्लिश किया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.9 चिल्ड्रन पर वुमन हो गई है। ये कह रहा है कि यह ग्लोबल स्टैंडर्ड 2.1 से कम है। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि अब भारत में बर्थ रेट गिरती चली जा रही है। बर्थ रेट गिरने का मतलब है कि अब जनसंख्या धीरे धीरे भारत की कम होती चली जाएगी, है ना। अब धीरे धीरे भारत की जनसंख्या कम होती चली जाएगी। 2.1 पे क्या होता है? जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 है, इसका मतलब क्या है? जनसंख्या स्थिर है। और अगर 2.1 से नीचे गया, इसका मतलब है अब जनसंख्या नीचे चली जाएगी, गिरती चली जाएगी। तो ये है मेन बताने का पर्पस। अब जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स, टोटल पॉपुलेशन भारत की 1.47 बिलियन पीपल है। ये भी हमें रिपोर्ट में पता चला है। 1.47 मतलब कितना हो गया? 147 करोड़, 1 अरब 47 करोड़। बर्थ रेट हमारा अप्रोक्सीमेटली 16.5 बर्थ पर 1000 पीपल। जब हम बर्थ रेट निकालते हैं, जन्म दर निकालते हैं, तो वो हम 1000 लोगों की जनसंख्या के आधार पर निकालते हैं। तो अभी हमारे यहाँ जन्म दर कितना है? अप्रोक्सीमेटली 16.5 बर्थ पर 1000 पीपल। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये सब पार्ट। हमारा फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट हमने देख लिया है 1.9 बर्थ पर वुमन, और रिप्लेसमेंट 2.1 बर्थ पर वुमन। हमने इसे समझ लिया है कि अगर 2.1 है तो इसका मतलब है जनसंख्या स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जनसंख्या चलेगी, स्थिर रहेगी। लेकिन 2.1 से अगर नीचे है, इसका मतलब है कि अब जनसंख्या धीरे धीरे नेगेटिव में जाएगी।
इसमें स्टेट लेवल वेरिएशन भी है, हम आगे देखेंगे कैसे कुछ स्टेट में बहुत ही नीचे है, कुछ स्टेट में ठीक ठाक कंडीशन है। हम आगे देखेंगे कि स्टेट लेवल वेरिएशन मतलब अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, हमें ये देखना है। और सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, अब इससे क्या होगा इसके बारे में हमें ये समझना है कि इससे होगा क्या। देखो, स्लोअर बर्थ रेट्स आर इंक्रीजिंग द मीडियन एज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन ओवर टाइम। इससे क्या होगा, आने वाले समय में जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और बच्चों की संख्या कम होती चली जाएगी, है ना, ये ध्यान रखना है। बच्चों की संख्या कम होती चली जाएगी, कम बच्चे लेंगे तो बच्चों की संख्या कम होती चली जाएगी, तो बच्चों की संख्या कम होती चली जाएगी और जो पहले से जन्म ले चुके हैं वो अब धीरे धीरे बूढ़े होंगे, बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी। ये एक आप देखोगे कि दुनिया के कई देशों में जो बहुत डेवलप कंट्री है उसमें यही समस्या पाई जाती है कि बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और एक दिन क्या होगा, बूढ़े लोग भी मर जाएंगे, है ना, एक दिन बूढ़े लोगों की संख्या, बूढ़े लोगों की डेथ हो जाएगी, एक दिन उनकी भी डेथ हो जाएगी और हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, वर्कफोर्स शिफ्ट, द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग एट मच स्लोअर रेट देन इन प्रीवियस डिकेड्स। अभी हमारे पास क्या है, हम कहते हैं भारत एक यंग देश है। यंग देश क्यों है, क्योंकि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन जनसंख्या ज्यादा है। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, 15 से लेकर 60 वर्ष, 15 से लेकर 59 ईयर, 60 और 59 तक रखते हैं हम इसे, ये ज्यादा है अभी भारत में। लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगा। पीक पॉपुलेशन, डेवलपर्स प्रोजेक्ट India's total population will peak around 1.6 to 1.7 billion before beginning to decline। कह रहा है जो डेमोग्राफर्स हैं जो ये सब निकालते हैं डाटा, उनका कहना है कि भारत की पॉपुलेशन अभी 1.6 मतलब अभी क्या है हमारे पास 1.47 बिलियन, 147 करोड़, 160 से 170 करोड़ तक भारत की जनसंख्या पहुंच जाएगी और उसके बाद भारत की जनसंख्या क्या होगी, नीचे की ओर गिरने लगेगी। ठीक है, मतलब कि ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट से क्या क्या होने वाला है। ठीक है, स्लोअर बर्थ रेट की वजह से क्या होगा, हमारे पास बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगा हमारे पास, और एक समय पर जाकर भारत की जनसंख्या यहां पहुंचेगी और फिर यहां पर से क्या होगा, वो नीचे की ओर आने लगेगी। ठीक है, यह जानकारी हमें हाल ही में जारी की गई प्रमुख रिपोर्टों और आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 6 और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट शामिल है। इसको हमने देख लिया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है NFHS 6 2023-24 की रिपोर्ट है, अभी 26 आ गया है, 23-24 की रिपोर्ट है, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आने वाले समय में जो पीसीएस का एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन रह सकते हैं, आपके पीसीएस वाले एग्जाम वाले ये पॉपुलेशन से वगैरह से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, इनको हमें ध्यान रखना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट है, तो कौन जारी करता है, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा इसे जारी की जाती है और उसने ये कहा है, हमारी रिपोर्ट में कहा गया है 2.0 एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट। वहीं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 2025-26 की रिपोर्ट जारी करता है जिसमें ये क्या कहता है 1.9 तक पहुंच गई। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग ये 1.9 है और हमारे अकॉर्डिंग ये 2.0। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट में ये सब तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे देखते हैं क्या क्या है। देखो अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे शब्दों में, कुछ छोटे छोटे पिक्चर के माध्यम से मैं इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट है वो गिर गया है, इसके मतलब मैंने ऊपर भी आपको इसका मतलब बताया है, एक बार हम यहाँ पर भी समझते हैं। एक वर्ड यूज किया गया है प्रतिस्थापन दर, रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है हमारे पास 2.1, रिप्लेसमेंट लेवल क्या है 2.1। अगर 2.1 है इसका मतलब है जनसंख्या स्थिर है, मतलब दो माता पिता से दो बच्चे पैदा होंगे, तो दो बच्चे अगर दो लोगों ने दो बच्चों को पैदा किया इसका मतलब है जनसंख्या स्थिर है। तो 2 क्यों 2.1 क्यों है ना, तो 2.1 इसलिए रखा गया है कि ऐसा माना गया है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो जाती है, इसलिए 2.1 रखा गया है ना। रिप्लेसमेंट लेवल, इसे क्या कहा गया है रिप्लेसमेंट लेवल। कितना होना चाहिए 2.1 होना चाहिए। हमारे यहाँ कितना हो गया है 2.0 या 1.9। यही बताता है कि हमारी जनसंख्या आने वाले समय में गिरेगी। 2.1 का आंकड़ा, अगर हर महिला औसतन 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो देश की आबादी स्थिर रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। 1.9 होने का मतलब, चूंकि अब यह 2.1 से गिरकर 1.9 हो गया है, इसका मतलब है कि नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में संख्या में कम हो रही है।
ठीक है, अब धीरे धीरे हमारी जनसंख्या नीचे की ओर जाएगी। इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? अभी हमने देखा आबादी घटना, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बूढ़े लोग ज्यादा हो जाएंगे, बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी, परिवार छोटा है, लोग अब शिक्षा और इन सब चीजों के लिए एक छोटे परिवार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब कुछ राज्यों का डाटा हम देखते हैं तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ही कम है। जैसे देखो सबसे कम है सिक्किम में 1.0 से 1.1, दिल्ली में 1.2, तमिलनाडु में 1.3, केरल में 1.3, पश्चिम बंगाल में 1.3, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट नेशनल डाटा से भी नीचे है। नेशनल डाटा हमारा क्या है 2.0 या 1.9, इससे भी नीचे आ रहा है हमारा सिक्किम, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब। अब इन राज्यों में कह रहा है कि इन राज्यों में ये टोटल फर्टिलिटी रेट इतनी कम क्यों हो गई है? इसके पीछे रीजन बताता है उच्च साक्षरता दर, यहाँ पर हाई लिटरेसी रेट है। जब लोग ज्यादा पढ़ने लिखने लग जाते हैं तो वो बच्चे कितने जन्म लेंगे इससे ज्यादा ये सोचते हैं कि बच्चों का करियर कैसे बनेगा, है ना। तो ये है अर्बनाइजेशन। बड़े शहरों में लोगों की लागत बहुत ज्यादा होती है ना, खर्च बहुत ज्यादा होता है बड़े शहरों में, इनकम कम होती है, तो लोग सोचते हैं कि कम ही बच्चे हों तो ना ज्यादा बेहतर है। देर से शादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, देर से शादी, करियर की प्राथमिकताओं के कारण शादी और बच्चों के जन्म में देरी हो रही है, लोग देर से शादी कर रहे हैं तो बच्चे भी देर से हो रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच, नहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सब प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पर आने वाले समय में एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अब देखो कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या या जिनमें टोटल फर्टिलिटी रेट जनरल डाटा से ऊपर है। जैसे हमारा बिहार 2.8, 2.9, उत्तर प्रदेश 2.6, मेघालय 2.6, 2.9। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा मेघालय में है, ये भी ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा मेघालय में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, झारखंड, तो ये सब हमारे राज्य ऐसे हैं जहां पर हम लोगों ने थोड़ी सी इज्जत बचा रखी है, ठीक है ना। हम लोगों ने इज्जत नहीं बचाई होती तो भारत की जनसंख्या तो बिल्कुल खत्म ही होता है कि नहीं। बिहार, हाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब हम लोगों ने, हमें उतना नहीं है भाई जनसंख्या बढ़ाते जाना, देश की जनसंख्या बढ़नी चाहिए। अब इन राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा क्यों है? तो वही कह रहा है साक्षरता की कमी है ना, इनमें साक्षरता की कमी है। ग्रामीण जनसंख्या, ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग गांव में ज्यादा रहते हैं। और जागरूकता, अवेयरनेस, ऐसे लोगों में अवेयरनेस की कमी है ना। तो अगर टीएफआर ज्यादा है तो उसके पीछे ये कारण, और टीएफआर कम है तो उसके पीछे इसका उल्टा कारण बना दो, है ना। ये सब थोड़ा हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर एक लास्ट पार्ट, NFHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आमतौर पर लगभग 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। एक सर्वे है ना, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें, अभी ये डाटा पब्लिश हुआ है तो मैं इस डाटा की और भी चीजें आपके पास लेकर आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले PCS एग्जाम के लिए, तो हमें उसको पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज बस छोटा सा पार्ट में लेके आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो छोटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा यह राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण साक्ष्य आधारित नीति निर्माण कार्यक्रमों के लिए वगैरह वगैरह ये किया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये अभी हमारा हुआ है NFHS 6, NFHS 1 1992-93 में हुआ है ना। NFHS 1 92, 93, 2 98, 99, 3 2005, 2006, 4 होने में बहुत समय लग गया, 5, 6 से 15, 16 है ना, 10 साल के बाद आया। यहाँ पर NFHS 5 19, 21, NFHS 6 23, 24। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 3 वर्षों में ही आए, जैसे सरकार की सुविधा होती है उसके हिसाब से सरकार ये डाटा सर्वे कराकर ये डाटा इशू करता है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी सी इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में जो इलोन मस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इलोन मस्क का नाम सुना है। इलोन मस्क ने ट्वीट किया जिसमें उसने ये बताया कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम होती जा रही है, ये एक अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा कि जनसंख्या धीरे धीरे, ह्यूमन रेस ऐसा माना जाएगा कि ह्यूमन रेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। और हमें भी अपना काम कैसे चलाना पड़ेगा? रोबोट से चलाना पड़ेगा। जैसे कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में आज रोबोट क्यों बनाए जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि वहां पर काम करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर रोबोट से काम चलता है। तो इसलिए ये आपको खुद डिसाइड करना है कि ये चीज सही है या गलत। ठीक है भाई, समझ में आ गया?